हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 20 मार्च है और वेडनेसडे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम ये देखेंगे कि सोने की प्राइस लोकल मार्केट में महंगी हुई या सस्ती हुई, जैसा कि जापान ने जो इंटरेस्ट रेट जो है वो चेंज किया, उसके हवाले से मार्केट पे क्या असरअंदाज हुआ और जिस तरह के रूमर्स थे क्या उस तरीके से अप्लाई हुआ रेट या नहीं हुआ। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम ठीक है या नहीं है, या जेवर बनाने के लिए दुरुस्त है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब अगर हम रेट की बात करें तो आलमी मंडी में इस वक्त कोई चेंज नहीं है। जिस तरीके से ये एक रूमर क्रिएट हुआ था कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो मार्केटों में नज़र आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। इवन के जो 1 ट्राई आउंस का रेट है आलमी मार्केट में, वो $2 से $3 प्लस माइनस भी नहीं हुआ, बल्कि सेम ही है, कल के हिसाब से भी सेम ही है। $2157 1 ट्राई आउंस पे आलमी मार्केट आपकी इस वक्त ट्रेड हो रही है खालिद सोने की। अब अगर हम बात करें डॉलर की, डॉलर थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस कर रहा है। अगर हम ओपन मार्केट की बात करें तो 280 रुपये 50 पैसे पे खरीदेंगे तो 284-85 पे मिलेगा, और इंटर बैंक में 278.70 पे, यानी और नीचे आया है। तो मेरे ख्याल में कैप किया हुआ है या क्या सूरत हाल है कि IMF से मुज़ाकरात अभी तय नहीं पाए हैं, उनकी डिमांड्स काफ़ी हैं, अभी इन्होंने महंगाई करनी है, इसको कैसे होल्ड किया हुआ है, अपना पैसा जो है वो किसी और सोर्स का इंजेक्ट करके बैंकों में इसको सेटल किया हुआ है, ये आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। लेकिन अंदाज़ा यही है और यही बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अब ईद के पैरामीटर में या उसके बाद काफ़ी हाई स्पाइक्स या महंगाई बाकी और सारी चीज़ों में भी देखी जा सकती है, सोना भी हो सकता है उसमें शामिल हो। अब अगर हम लोकल मार्केट में रेट की बात करें तो 2,24,600 रुपये फ़ी तोला है इस वक्त पीस का, और 2,21,800 रुपये फ़ी तोला है लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे हम पठूर कहते हैं उसका। अब अगर हम बात करें कि 2,25,000 होगा या 2,30,000 होगा, देखें मेरे अंदाजे के मुताबिक ना रोज़ों में ये ईद के पैरामीटर में कोई बड़ी कोई ख़तरनाक न्यूज़ अगर ना आए या कोई सियासी प्रॉब्लम ना हो, या कह लें कोई IMF से रिगार्डिंग कोई फौरी इम्प्लीमेंट ना हो किसी चीज़ का, तो मैं नहीं समझता कि सोना 2,25,000 रुपये तोले से भी ऊपर जाने वाला है रमज़ान के महीने में। 2,25 2,24 इसके पैरामीटर में ही सोना आपका रहना है, क्योंकि डिमांड नहीं है बाज़ार में, काम स्लो है, ये यहीं पे इसको चलाएंगे आलमी मार्केट के करीब करीब उसके पैरेलल ही। तो अब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर आप करना चाहो तो सारा इन्वेंट्री की नहीं करें, 50% या 70% का आप अपना शौक पूरा कर सकते हो कि इस वक्त सोना लेके रख लो कि चलो महीने 2 महीने में जो है वो अगर कोई जंप लगता है तो आपको इतने शॉर्ट टर्म में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। लेकिन अगर बड़ी अमाउंट करेंगे तो, क्योंकि बहुत बहुत महंगाई जो है वो मैं नहीं देख रहा हूँ कि आएगी, ना ही ऐसा कोई रूमर है। तो वीडियो बनाने का मकसद अगेन मैं क्लियर कर दूं, आपको मार्केट की इन्वायरमेंट जो करंट सिचुएशन चल रही होती है लोकल वाली बेसिकली वो बताना, और आपने करनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी ज़िम्मेदारी पे। अगर आप सारा ख़रीदना चाहते हैं, सारा बेचना चाहते हैं, आप बिल्कुल उसको करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। और हाँ, जो जहाँ तक सेलिंग की बात है, जो लोग 2,20 2,21 2,22 में सेव हैं अभी भी, उनको मेरे ख्याल में ग्रीड नहीं करना चाहिए, उनको प्लस में निकलना चाहिए और इन होना चाहिए डिप के ऊपर। तो ये छोटी सी एक टिप थी जो मैंने आपको देनी थी, कोई बाइंग सेलिंग सिग्नल नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।